भाई दो चीज़ों के बारे में मुझे आज बात करनी है आप लोगों से, और इसमें इंक्लूडिंग है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस और बार्सिलोना की वैल्यूज़ और मैनचेस्टर यूनाइटेड, इन दोनों को ना एक बार मिलाएंगे, समझ रहे हो। और मेन्यू फैंस को यहाँ पे सीखना ही पड़ेगा। हाँ, अगर मेन्यू फैंस मतलब मेन्यू की परफॉर्मेंस तगड़ी होती और बारसा की हगरी होती तब मैं मेन्यू से सीखता। अब बारसा वाले जैसे कोप अप कर रहे हैं, बारसा वाले ने जैसे गंद को हटा के चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करी है और इम्प्रूव भी किया है, अभी और करना है, लेकिन एक सही राह पे हैं। वो कैसे, वो बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल वाले मैच से। और मैं मतलब इस सीज़न भाई मैंने ये सोचा है कि भाई अच्छे मैचेस सारे के सारे हम वॉच अलॉन्ग करेंगे, भले वो किसी भी टीम्स के हो, ठीक है, भले वो कोई भी डार्बी हो, कुछ भी हो, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करेंगे उन मैचेस को वॉच अलॉन्ग करने की और उन पे रिव्यू भी बनाने की। पहली बात। दूसरी बात, आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों ने ही कल बहुत ही टट्टी फुटबॉल खेला भाई। वॉच अलॉन्ग में भाई शुरू के 60 मिनट तो इतने बोरिंग हो गए थे कि नींद, सच में प्रैक्टिकली लिटरली भाई मेरे को नींद आने लग गई थी। और किस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस इतने सालों से इस घटिया फुटबॉल को मतलब झेल रहे हैं फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने हमने क्या किया, हमने 2018 20 21 भाई हमने 3 4 साल इतना टट्टी फुटबॉल खेला, जिसमें से 2 साल हमने यूरोपा लीग खेला। हम भाई इतने गंद में थे, इतने गुस्से में थे कि हमने प्रेशर बनाया, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फैंस हो, चाहे आपकी पीआर हो, चाहे अपोजिट प्रेसिडेंट्स हो, हमने प्रेशर बनाया, तब जाके मैनेजमेंट काम करने लगी, वरना ये हमें कच्चा चबा जाते भाई इमोशनली। तो यहाँ पे फैंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ मेन्यू फैंस को कि भाई ज़्यादातर गलती 90% मेन्यू फैंस की है, जिन्होंने मीडियोकर अप्रोच अपनी टीम की एक्सेप्ट कर ली है। यार ऐसा नहीं होता, पता क्या है, मैंने खुद देखा अपनी नंगी आंखों से कि एक आधा बड़ा मैच जीत जाएंगे, मान के चलो अगेंस्ट चेल्सी या फिर अगेंस्ट सिटी, तो भाई भले ही सीजन में पिल रहे हो, भले ही सीजन में पिल रहे हो, ठीक है, डार्बी है, चलो सिटी विटी हटाओ, मान के चलो मेन्यू जीत गई कोई टीम वेस्ट हैम से, ठीक है, तो अरे यार वेस्ट हैम हरा दी यार, 3-0 वी स्कोर 3 गोल्स भाई, 3 गोल मार दिए, क्रिएटर्स ये वो। भाई एक आधे क्रिएटर को छोड़ के मेरे को किसी की बात भी प्रैक्टिकल नहीं लगती मेन्यू को छोड़ के। प्रॉब्लम ये नहीं है कि टीम की प्रॉब्लम है भाई, एक से एक प्लेयर है, उगाड़ते आपका कल एक बंदा जो भी मैम्बुमा जो भी नाम है वो बंदा आ गया, डोरगू एक बंदा, वो तगड़ा बहुत तगड़ा खेला भाई कल, जो पोस्ट पे रख के बॉल आई थी। इसके अलावा आपका एक आधे प्लेयर का नाम और दिमाग से निकल रहा है मेरे, मतलब टीम सेस्को आ गया, ये सब आ गया भाई। आपके पास डिलीट है, यूरो है, मार्टिनेज है, बड़े इंजर्ड रहता है, मार्टिनेज है, भाई आपके पास लगभग सब कुछ है, लेकिन डियागो डेलो को लगातार ढोना, वो बंदा बाल्डे है भाई, वो बंदा बाल्डे है, उसके क्रॉसेस अंदर जाते ही नहीं है, और एक आधा चला गया तो सर पे चढ़ा देंगे भाई। क्यों? बाल्डे, याद करना, बाल्डे के 2 सीजन पहले 10 में से 1 क्रॉस अंदर जाता था, 10 में से 1, उसके बाद फ्लिक के अंदर जब उसके 10 में से 5 जाने लग गए ना, तब भी हमने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन जब वो 10 में से 7 क्रॉसेस डालने लग गया, तब जाके भाई एक एक हमने अप्रिशिएट करना शुरू किया बाल्डे को। और ओवरऑल गेम प्ले उसका बहुत बेहतरीन था, अटैकिंग डिफेंसिव बहुत तगड़ा था, पॉजिटिव बंदा, बड़े मैच में परफॉर्म करता था, लेकिन क्रॉसिंग के लिए हमने उसको लगातार क्रिटिसाइज किया, लगातार। एज अ रिजल्ट आज उसके क्रॉसेस बहुत बेहतरीन है, और अल्फोंसो डेविस के नाम का मतलब उसके आसपास का ही वो बंदा बन के रह गया। और हम बोलते हैं कि हमें नहीं चाहिए अल्फोंसो डेविस, हमें कोई नहीं चाहिए, हमारे पास बाल्डे है, बस हाँ प्रॉपर बैकअप आ जाए वो हमें चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। 2 मिनट कैमरा, हाँ। तो भाई अब क्या है, कुछ मीडियोकर प्लेयर्स को मेन्यू को निकालने की जरूरत है, लाइक डेलो हो गया, ठीक है, एक आधा प्लेयर और होगा जो मतलब ओकेजनली परफॉर्म करता है। मैं इतना ज़्यादा मेन्यू फॉलो करता नहीं हूँ, लेकिन अब मैं चीज़ों को फॉलो करने लग गया हूँ, तो भाई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लेकिन 90% प्रॉब्लम फैंस की है। अभी कल 1-0 था, कल 1-0 हो रहा था, 85वां मिनट चल रहा था, 85th मिनट, और मेन्यू फैंस ने कोई अर्जेंसी दिखाई नहीं। बारसा वाले बॉल रिलीज नहीं करते, क्राउड विसल मारना शुरू कर देता है, बॉल रिलीज करो अपने होम पे ही, बारसा उनको हो गया भाई जल्दी खेलो बे, गोल चाहिए हमें, कुछ नहीं कर रहे, बस यूं खड़े हैं। वो जो पाकिस्तानी मीम आया था, यूं खड़े हुए हैं। अबे भाई अपनी टीम को अर्जेंसी है ही नहीं फील्ड पे, क्राउड ही जब अर्जेंसी शो नहीं करेगा तो प्लेयर्स को तो पैसे मिल रहे हैं भाई। और आजकल मैक्सिमम प्लेयर्स हुए हैं जो पैसों के लिए खेलते हैं, आपको सबको पता है, नेमार के बाद से स्पेशली पैसों के लिए क्लब स्विच करने बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, पैसे के लिए क्लब्स। मेन्यू मेन्यू का एक भी प्लेयर, मजाक से हट के बोल रहा हूँ मैं, मेन्यू का एक भी प्लेयर मैंने दिल से बैज को किस करते हुए नहीं देखा जब गोल, अबे एक आधी बात तो सब कर देते हैं, लेकिन होता ना लगातार लगातार आंखों में, ले मैंने कर दिया, एक है, समझ रहे हो, वो पैशन दिखता ही नहीं है क्लब के लिए। जब पैशन है ही नहीं क्लब के लिए, तो उन प्लेयर्स को तुम खरीद क्यों रहे हो भाई? स्काउटिंग में प्रॉब्लम, ठीक है।
अंधा पैसा डाल देना डबल प्रॉब्लम। ठीक है, ग्लेजर्स का जो सब कुछ चेंज हो गया तो मुझे पता नहीं भाई, लेकिन लगातार मैनेजमेंट की एक प्रॉब्लम। ठीक है, लोग बोलते हैं स्टेडियम की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्राउड की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। तो हर जगह से घिरे पड़े हो क्योंकि मीडियोकर अप्रोच एक्सेप्ट कर लिया। अप्रोच का कितना फर्क पड़ता है भाइयों, अप्रोच का कितना फर्क पड़ता है बताता हूँ क्यों। अब आते हैं, इसको जोड़ते हैं हांसी फ्लिक से। आर्सेनल पे इतनी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो जीत गए, लेकिन बहुत टट्टी फुटबॉल खेला ना। गोइक्रेस को खोपड़े में बॉल मिली, बस वो काम ही चल रहा था। वो कॉर्नर का गोल आ गया किसी तरह, वरना बिल्कुल अंधों में काने सरदार वाली बात थी। इतनी घटिया डार्बी, इतना घटिया गेम, और मैं क्या ही बताऊं यार। ठीक है, लेकिन अब इसको जोड़ता हूँ हांसी फ्लिक से। अप्रोच मेन्यू फैंस ध्यान से सुनना। हमने मयोर्का को 0-3 हराया। ठीक है, उसके बाद 70% फैंस ही कुछ थे, 70 भी नहीं, ये बोलूँगा 40% फैंस ही कुछ थे। जितने लोग भी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जिन लोगों से मेरी बातचीत होती है, सबके सब ये बोल रहे थे और गोल्स आने चाहिए थे भाई, और गोल्स आने चाहिए थे भाई। तब तक हांसी फ्लिक की स्टेटमेंट आई नहीं थी, लेकिन मैच के तुरंत बाद ही हो गया था, अबे क्या है 3 गोल मारे तुमने 9 मैन के अगेंस्ट। हांसी फ्लिक की स्टेटमेंट आती है कि जिस तरीके से 9 प्लेयर्स के अगेंस्ट हमने 50, भाई ध्यान से कान खोल के, और बार्सा फैंस स्पेशली, आपको तो खुशी मिलेगी इस पॉइंट से। फ्लिक ने बोला कि जिस तरीके से 9 मैन के अगेंस्ट 50 से 60% ही एफर्ट मारे हैं मेरी टीम ने, क्योंकि फ्लिक बिलीव करता है बिल्कुल लीथल, नो मर्सी वाला फुटबॉल, गोल मारो मारो मारो, खत्म कर दो मामला, हौसले तोड़ दो। एक होता है कमर तोड़ दो टीम की, हौसले ही तोड़ दो, कमर तो अपने आप टूट जाएगी। तो फ्लिक ने बोला कि 60% एफर्ट के साथ ही खेला है, और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरे को प्लेयर से बात करनी पड़ेगी। एक होता है कि बकचोदी, एक होता है दिखावा मीडिया में कि हाँ कूल बन जाते हैं थोड़ा सा, क्लब की वेल नहीं दिखता है फ्लिक के अंदर। और फ्लिक ने एक स्टेटमेंट और मारी, शायद कल मैंने पढ़ी थी, क्या मारी थी, कि मुझे टफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब ये जो लाइन है टफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ये मैंने एक आधी जगह सुनी है, तो इसकी मैं ऑफिशियल पुष्टि नहीं करता, लेकिन फ्लिक बात पक्का करेगा क्योंकि फ्लिक नाखुश था। और हम सब थे भाई, हम सब थे, यानी कि फ्लिक और हम सारा फैन, भाई सुनना, फ्लिक और हमारा सारा फैन बेस एक पेज पे है कि यहाँ पे हमें पता है फ्लिक क्या सोच रहा है, फ्लिक को पता है फैंस क्या चाह रहे हैं। हमें चाहिए थे 5 से 6 गोल्स। प्रीव्यू में बोला था 11 बंदों के अगेंस्ट भी 5 गोल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब 9 बंदे हो गए भाई, देखो बड़ी बात नहीं बोलता, 8 तो आने चाहिए थे यार, बड़ी बात नहीं बोल रहा। ठीक है, हाँ थकान वकान 100 चीज़ें हैं, लेकिन फ्लिक ने जो बोला है वो सही बोला है। पहला मैच है और इस तरीके से आप जीत नहीं सकते, इस तरीके से आप यूसीएल तो उखाड़ नहीं पाओगे। ये मीडियोकर अप्रोच ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई लगातार ही झोंक दो, लेकिन गोल स्कोर तो करो, बॉल किल तो करो, है ना, गेम किल तो करो। फ्लिक के ये सब सुन के दिल को इतना सुकून मिला कि यार हम ना 0-3 की विन से भी खुश नहीं है। लास्ट ईयर डोमेस्टिक ट्रैवल के बाद भी यूसीएल तो रह गया ना, अगर यूसीएल जीत भी आते तब भी इस सीजन यही अप्रोच रहती। भाई वो बंदा सही इंजेक्शन दे रहा है इस टीम को। मुझे थोड़ा डर भी लगता है, डर इससे लगता है कि फ्लिक चला गया, 2027-28 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, 2027 के बाद फ्लिक चला गया, 2028 में जब भी चला गया, भाई ऐसी मेंटालिटी का कोच आएगा कैसे? क्योंकि ऐसी मेंटालिटी कोच अब तक अभी प्रेजेंट वर्ल्ड फुटबॉल में नहीं है, जो बोलता है किल 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 किल, स्कोर स्कोर स्कोर। 0-3 के बाद भी, अवे जाने के बाद भी लगातार एक कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, जिस लामासिया से जो यंग प्लेयर्स निकाल के फ्लिक ने परफॉर्म करवाया लास्ट सीजन, कोई माई का लाल करवा के दिखा दे, इंक्लूडिंग ग्वार्डियोला, क्योंकि ग्वार्डियोला ने भी सिटी में जाके, बायर्न म्यूनिख में जाके लगातार साइनिंग्स किए हैं, और बार्सा में भी उसको लगातार साइनिंग्स मिली हैं, लेकिन फ्लिक को साइनिंग नहीं मिली भाई। तो फ्लिक जैसा मैनेजर अभी वर्ल्ड फुटबॉल में एग्जिस्ट नहीं करता। इस मेंटालिटी का मैनेजर, जब वो आया था नया ना, तो उसने बोला था कि ला मासिया बहुत है, टैलेंट बहुत है, मैं कर दूंगा। एक होता बिलीव था मुझे उस पर मेरे को ये था कि करेगा कैसे, कर दिया रॉन्डे ने यार। वो करने वाला बंदा, भौंकने वाला बंदा नहीं है। तो बिना साइनिंग के रिजल्ट, डोमेस्टिक ट्रैवल, ये सब निकालने के लिए कोई बंदा अगर है तो दुनिया में सिर्फ एक ही कोच है, वो है हांसी फ्लिक। इससे सीखना चाहिए मेन्यू की मैनेजमेंट को, इन सबको। भाई कहाँ से अमोरियम ये लेके आते हो, 10 है, अबे तगड़ा कोच लेके आओ कोई यार, कोई तगड़ी इन्वेस्टमेंट करो। और हम भी फ्लिक के पक्ष में थे। जावी ने हमें जब एक बार ट्रॉफी जिता दी ला लीगा, भाई अगर मेन्यू जीतती फॉर एग्जांपल, भाई सर पे चढ़ा रहे थे अगले 3-4 साल तक के लिए, पर नेक्स्ट सीजन गालियां पड़नी चालू हो गई। क्यों? और अबे नेक्स्ट सीजन छोड़ो भाई, जब 1-0 की 11 से 12 विक्ट्री हमने निकाली उस ला लीगा विन में, तब भी हमने क्रिटिसाइज किया था कि 1-0, अबे 1-0 ये बचाओ फुटबॉल खेलेंगे क्या? हमें चाहिए था मर्दों वाला फुटबॉल। हमेशा बोलता हूँ ना, मैं कल ही बोला मैंने लाइव पे, मर्दों वाला फुटबॉल चाहिए। भले जीतो या हारो, कायरों की तरह जीने से बढ़िया मर्दों की तरह लड़के, तो लड़के हारो या कायरों की तरह जीत रहे हैं, कोई फायदा नहीं कि रेफरी ने जितवा दिया, नकली डाइवें मार ली, नहीं चाहिए ऐसी जीत। तो फ्लिक ने दिया मर्दों वाला फुटबॉल। और मेन्यू मैनेजमेंट को, मेन्यू फैंस को भी ये बात समझनी चाहिए कि फ्लिक से सीखो, बारसा फैंस की एक्सपेक्टेशन से सीखना पड़ेगा। भाई मैं पॉजिटिव में बोल रहा हूँ, मैं बकचोदी नहीं करता, आपको पता है जो पॉइंट है। बारसा फैंस के उससे सीखो
या फिर मड्रिड फैंस के उससे सीखो कि लगातार साइनिंग 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 साइनिंग। उन्होंने भी अपना एक लक्ष्य बना रखा, जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है, अरे नहीं 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 जीतना है, यूसीएल जीतना है। तो उन्होंने भी एक बना रखा है भाई अपना, हमने बना रखा है अपना स्टैंडर्ड ओ, मतलब ये पूरा प्रोसेस है भाई, ये स्टैंडर्ड फॉलो करके, क्योंकि सोशल मीडिया से आवाज़ पहुंचने में टाइम लगेगा, स्टेडियम वाले फैंस को कुछ करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके पूरा 2-3 साल का प्रोसेस है भाई ये, तब जाके ये अंदर से जो गंद और एक डरा हुआ फुटबॉल घुसा हुआ है ना मेन्यू के, ये भी निकलेगा। और थैंक यू फ्लिक भाई, तूने वो बात बोली जो हम सब भाई बोल रहे थे। अब हम बिलीव करते हैं कि टीम और एक्स्ट्रा एफर्ट मारेगी, लीनियंट फुटबॉल नहीं खेलेगी। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्काल बरसा।